अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8वीं जमात के बच्चों को हमें बताया था कि मश्क 3 अशारिया 1 करना है। अब इसको कैसे करना है इसको पहले समझ लेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब का मतलब क्या है। आपको वो 7वीं में आप लोगों ने सीखा है, मुरब्बे को हम लिखते हैं क़ुव्वत 2। यानी अगर 9 का मुरब्बा लिखना है तो हम लिखेंगे 9 की क़ुव्वत 2। 7 का मुरब्बा लिखना है तो 7 लिखेंगे 7 की क़ुव्वत 2, और उसको पढ़ेंगे 9 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा। और अगर जज़रुल मकब लिखना है तो हम लिखेंगे 9 का मकब 3, 9 7 का मकब 3। तो इसका उलट अगर करेंगे तो उसको लिखेंगे, उसको कहेंगे जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब। मिसाल के तौर पे हमको लिखना है 9 का मुरब्बा, तो यहाँ लिखेंगे 9 की क़ुव्वत 2। और हमको लिखना है 9 का जज़रुल मुरब्बा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, दो तरीके से। क़ुव्वत नीचे 2 दे देंगे और इस तरह लिखेंगे 9 का जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बे के लिए ये अलामत है रूट की। 9 का मकब लिखना है तो हम लिखेंगे 9 की क़ुव्वत 3। और 9 का इसका उलट लिखना है 9 का जज़रुल मकब, तो हम लिखेंगे इस तरह 9 और 9 की 3 यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर। और दूसरे तरीके से, ये तरीके से भी लिखेंगे 9 और 1/3। यानी जो नीचे रहता है वो जज़र है, जो ऊपर रहता है वो क़ुव्वत है। अब देखते हैं मश्क की तरफ। मश्क में लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 मश्क 3.1 में क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के आदाद लिखिए। हमको क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके लिखना है। हम पहले क़ुव्वत बोला है इसीलिए पहले क़ुव्वत लिखेंगे, और जज़र नीचे रहता है, क़ुव्वत ऊपर रहती है। पहला सवाल पढ़ते हैं, 13 का 5वां जज़र। तो यहाँ क़ुव्वत नहीं बोला है तो पहले हम लिखेंगे 13। अब यहाँ पे हमको क़ुव्वत बोलता तो क़ुव्वत लिखेंगे क़ुव्वत 2 5 और नीचे 5 लिखते, लेकिन हमको क़ुव्वत नहीं बोला इसीलिए इसकी क़ुव्वत डाल देंगे 1। और जज़र 5वां जज़र बोला है तो लिखेंगे नीचे 5। तो इस तरह हो जाएगा हमारा जवाब 13 क़ुव्वत 1 और 5 जज़र। तो 13 का 5वां जज़र इस तरह लिखेंगे। दूसरा सवाल है 9 का 6ठा जज़र। तो पहले लिखेंगे 9 और जज़र में 6 है तो यहाँ नीचे लिखेंगे 6। क़ुव्वत नहीं बोला है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 256 का जज़रुल मुरब्बा। 256 मैं बताया जज़रुल मुरब्बा लिखने का 2 तरीका है, तो हम 256 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये 256 का जज़रुल मुरब्बा, तो इसको लिखेंगे 256 और 1/2, और इस तरह भी लिखेंगे 256 इस तरह। उसके बाद 17 का जज़रुल मकब, मैंने आपको यहाँ बताया था मकब कहेगा तो क़ुव्वत 3 डालेंगे, और मकब जज़रुल मकब कहेगा तो जज़र में 3 डालेंगे। तो यहाँ पर भी वही सवाल है, 17 का जज़रुल मकब। तो 17 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 17 और जज़र में लिखेंगे 3, ऊपर 1 रहेगा। और इस तरह भी लिखेंगे 17 और जज़रुल मकब। ये दोनों तरीके से, जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब 2 तरीके से लिखते हैं। ये भी एक तरीका है और बाकी सबका एक ही तरीका है। उसके बाद 100 का 8वां जज़र। 100 का 8वां जज़र लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 100 और ऊपर 1 लिखेंगे क़ुव्वत और नीचे 8, 8वां जज़र। 30 का 7वां जज़र। 30 लिखेंगे क़ुव्वत 1 और जज़र लिखेंगे 7। इस तरह हमारा मश्क का पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल में पढ़ता हूँ। देखो दूसरे सवाल में लिखा हुआ है, दर्ज झैल क़ुव्वत नुमाई अदद किस अदद का जज़र, कौन सा जज़र है इसे लिखिए। यानी आपको इसमें जज़र लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है 81 का चौथा जज़र, 49 का दूसरा जज़र लिखेंगे यानी जज़रुल मुरब्बा, 15 का 5वां जज़र, 512 का 9वां जज़र, 100 का 19वां जज़र और 6 का 7वां जज़र। एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 81 का 1/4 है, नीचे जज़र में 4 है, क़ुव्वत में 1 है, तो यहाँ लिखेंगे चौथा जज़र। 49 का दूसरा जज़र ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि मैं बताया क़ुव्वत 2 और क़ुव्वत 3 रहती तो वो जज़रुल मुरब्बा रहता है और जज़रुल मकब रहता है। तो यहाँ लिखेंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। जब क़ुव्वत 2 रहती तो, जब जज़र में 2 रहता है तो उसको जज़रुल मुरब्बा लिखते हैं, जज़र में 3 रहता है तो उसको जज़रुल मकब लिखते हैं। 15, उसके बाद 15 1/2 को लिखेंगे 15 का 5वां जज़र। 512 का 1/9 लिखा है तो 512 का 9वां जज़र।
100 का 19वां जज़र, इसमें लिखेंगे 100 का 19वां जज़र, इसमें लिखेंगे 6 का 7वां जज़र, 7 है जज़र में, कुव्वत में 1 है। समझ गए आप लोग? आप लोग को किताब में ही करना है, क्योंकि आपको कॉपियाँ नहीं मिली है, तो किताब में ही करके पेंसिल से उसका फ़ोटो भेजना है, ठीक है।